होम्योस्टैटिस रेगुलेशन। होम्योस्टैटिस एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, होम्यो प्लस स्टैटिस। होम्यो का मतलब होता है सिमिलर टू और स्टैटिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल्स। इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था वाल्टर कैनॉन ने। बॉडी में बहुत से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं जो कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं और इस मैकेनिज्म को होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म कहते हैं। यह जो एडजस्टमेंट होता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम में होम्योस्टैटिस के प्रिजर्वेशन के लिए, उसे होम्योस्टैटिक रेगुलेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे होम्योस्टैटिस डेवलपमेंट की। तो होम्योस्टैटिस डेवलपमेंट के लिए हमें नीड होती है सेट पॉइंट, फीडबैक एंड रेगुलेशंस की। सेट पॉइंट हमारे बॉडी में हर सिस्टम का एक सेट पॉइंट होता है जो कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 37 डिग्री एक सेट पॉइंट होता है बॉडी के टेम्परेचर का। सेकेंड इज़ फीडबैक। फीडबैक बॉडी में दो तरह के फीडबैक का यूज़ होता है जो कि होम्योस्टैटिस को मेंटेन करते हैं। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव फीडबैक एंड सेकेंड इज़ निगेटिव फीडबैक। मोस्ट कॉमनली यूज फीडबैक इज़ निगेटिव फीडबैक। थर्ड इज़ रेगुलेशन। जब भी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो बॉडी उसे डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू रेगुलेट करता है। होम्योस्टैटिस दो तरह के कंट्रोल सिस्टम को इन्वॉल्व करता है बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। फर्स्ट इज लोकल कंट्रोल एंड सेकेंड इज रिफ्लेक्स कंट्रोल। लोकल कंट्रोल के अंदर आते हैं पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। पैराक्राइन, इसमें सेल्स जो भी हार्मोन्स या सब्सटेंस रिलीज करते हैं वो पास के ही टारगेट सेल के साथ बाइंड करके एक्शन करते हैं, जबकि ऑटोक्राइन सिग्नल्स में सेल्स अपने ही सेल के साथ बाइंड करते हैं। और सेकंड रिफ्लेक्स कंट्रोल सिस्टम में आते हैं नर्वस कंट्रोल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस कंट्रोल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और यह बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। सेकंड एंडोक्राइन सिस्टम, इनसे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होकर दूर की टारगेट सेल से साथ बाइंड करके एक्शन करते हैं। अब बात करें होम्योस्टैटिस के एम का, तो होम्योस्टैटिस का एम होता है बॉडी में हो रहे चेंजेस को कम करना और उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिस, फर्स्ट इज सेंसर, सेकंड सेट पॉइंट, थर्ड इज एरर डिटेक्टर, फोर्थ इज कंट्रोलर एंड लास्ट इफेक्टर। बॉडी के सिस्टम्स इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके इंटरनल एनवायरनमेंट्स को मेंटेन करते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारी बॉडी के हर सिस्टम में सेंसर्स होते हैं जो कि मेज़र करते हैं रेगुलेटेड वेरिएबल्स के वैल्यू को। फिर एरर डिटेक्टर चेक करता है सेट पॉइंट को, और अगर सेट पॉइंट में कोई चेंज होता है तो एरर डिटेक्टर उस एरर साइन को सेंड करता है कंट्रोलर के पास। फिर कंट्रोलर सिग्नल देते हैं इफेक्टर को उसे कंट्रोल करने का, और फिर इफेक्टर उस वेरिएबल को निगेटिव करता है डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू। एग्जाम्पल में लेते हैं ब्रीथिंग पैटर्न। कैरोटिक बॉडी एंड एरोटिक बॉडी में जो कीमो सेंसर्स होते हैं वो आर्टियल PO2 एंड आर्टियल PCO2 को चेक करते हैं और उनमें जो एरर डिटेक्ट होता है उस इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं ब्रेन स्टेम्स को, जो कि कंट्रोलर का काम करते हैं। वो मैसेज सेंड करता है इफेक्टर को एरर को अल्टर करने के लिए। फिर डायाफ्राम एंड रेस्पिरेटरी मसल एज ए इफेक्टर वर्क करते हैं और ब्रीथिंग पैटर्न को और टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन करके ब्रीथिंग पैटर्न को नॉर्मल करते हैं। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की,
तो हमारी बॉडी में दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। पहला है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म या एक्टिविटी को बढ़ा देता है स्टिमुलस के द्वारा जो कि पहले से ही एक्टिवेट होते हैं और यह हीमोस्टैटिक रेगुलेशन में बहुत ही कम यूज़ होता है। चलिए इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेबर पेन के टाइम हमारी बॉडी ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है और हेल्प करता है बॉडी के बेबी के हेड को पुश करने में सर्विक्स के अगेंस्ट। और इस तरह जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो और अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करता रहता है और इस तरह बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या हमारी बॉडी में कॉमनली यूज्ड मैकेनिज्म है और स्ट्रेस को कम करता है। कोई भी प्रोसेस की आउटपुट या एक्टिविटी को कम करने के लिए यह रिएक्शन करता है जिससे ऑर्गन या सिस्टम जो है नॉर्मल रेंज ऑफ फंक्शन करने लगता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं बॉडी टेम्परेचर। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बॉडी से हीट लॉस होने लगती है और स्वेट ग्लैंड भी फ्लूइड सिक्रीट करने लगता है जो कि इन्वायरमेंट में इवेपोरेट होने लगते हैं और बॉडी टेम्परेचर पुनः नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ जाता है। एक बार जैसे ही बॉडी सेट पॉइंट पर पहुंचता है तुरंत ही यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसी तरह जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं और हीट कंजर्व्ड हो जाता है। साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड भी किसी तरह के फ्लूइड को नहीं सिक्रीट करता है जिससे मसल में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं और हीट बॉडी में जनरेट हो जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर गेन कर लेता है।